हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस लर्निंग सीरीज में अभी तक हमने हाउ टू फाइंड स्विंग एंड मोमेंटम स्टॉक्स को कवर किया, जहां पे मैंने 52 वीक हाई से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको समझाई और सिखाई भी थी। मुझे उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तभी इस वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज मिले। लेकिन ऐसे ही मैंने दो स्ट्रेटेजी और भी डाली थी आईपीओ से रिलेटेड, उनको भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आईपीओ से रिलेटेड पहला स्ट्रेटेजी ये वाला था जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। आईपीओ को कैसे डील करना है, आईपीओ के बाद में किस तरीके से हम अपनी लर्निंग के लिए क्या क्या देख सकते हैं, वो मैंने सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऐसी सेकंड वीडियो एक और था ये वाला, जहां पे मैंने आईपीओ से आगे के जो सिनेरियोज होते हैं उसको सेकेंड पार्ट में भी कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं यहां पर हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और ये हम फाइंड करेंगे बिफोर ब्रेकआउट। आफ्टर ब्रेकआउट वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन बिफोर ब्रेकआउट करेंगे तभी तो ब्रेकआउट के लिए कुछ ट्रेडर के लिए या मोमेंटम प्लेयर के लिए बेनिफिट हो पाएगा, यानी वो अपनी वॉच लिस्ट में पहले से रखेगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करें वो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस है, नॉलेज पर्पस है, लर्निंग पर्पस है। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी कंपनीज का हम नाम यूज करेंगे वो इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। किसी भी टाइप से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नॉट इवन 0.01% गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। बेसिकली ये डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं तो हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। कंसोलिडेशन से पहले अब देखो तीन टाइप के ये जो पैटर्न्स है वो आपको ज्यादातर नजर आएंगे और उनको बहुत से प्लेयर मिस करते हैं। कैसे उनको डील किया जाता है, उनको स्कैन करके कैसे लाना है, आज का वीडियो उस पे है। हम स्कैन करके कैसे लाते हैं उसके ऊपर है। अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टॉक, कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो लगातार अप ट्रेंड में रहते हैं, भले ही वो आईपीओ के बाद आए हो या उनकी लगातार तेजी पहले से बन रही हो, वो कंटिन्यूएशन में रहते हैं। सो उस टाइप के पैटर्न जब ये इस टाइप के एक टाइट रेंज में चले जाते हैं तो उस रेंज को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेरा उसमें जो स्कैनर है वो क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आफ्टर ब्रेकआउट उनको देखिए, आप देख सकते हो उनमें क्या होता है, यानी स्विंग एंड मोमेंटम बनता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होता है। तो देखो किसी से यहां मिस हो जाता है तो वो इस पैटर्न को यहां पे वापस देखता है, किसी से यहां मिस होता है तो वो यहां देखता है। बट देयर इज अ लिमिट ऑल्सो कि लगातार वो नहीं चलेगा, घूम के आ भी सकता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉस फॉर दैट केस। अब आइए सेकंड, बिफोर ब्रेकआउट कंसोलिडेशन नियर बिग रेजिस्टेंस और मिड रेजिस्टेंस। ये जैसे एक मिड रेजिस्टेंस है, मिड पॉइंट के बीच में है, बिग रेजिस्टेंस होता तो अपने हाई के आसपास होता। तो यहां पर भी जैसे ये पैटर्न बना तो ये हम पता कैसे करें किन किन स्टॉक्स में बन रहा है। भाई बना वो तो ठीक है, कैसे पता करेंगे किन किन स्टॉक्स में बन रहा है वो भी पता चलेगा। ऐसे ही डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन फॉर रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट क्या हो गए, डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुआ, टाइट रेंज बनी, उसके बाद निकला और फिर एक तेजी का सिनेरियो यहां पे बनता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को हम कैसे पता करेंगे, किन स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं। भाई ब्रेकआउट होने के बाद तो सभी स्कैनर बता देंगे, मुझे ब्रेकआउट से पहले वो डिटेल्स चाहिए। तो कैसे पता करूंगा वो हम बात करने वाले हैं। पहले इन तीनों को आपने नोट कर लिया, देख लिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं स्क्रीनशॉट हटता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यू कैन टेक इट। मैंने भी स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर दिया है, एक बार और ले लें ताकि आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट हट जाता हूं और आप इसको कैप्चर कर पाए। मैंने भी स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है सो दैट यू कैन ऑल्सो कैप्चर द सेम। ठीक है, अब आइए यहां पर इसको समझिए, ये किस टाइप के पैटर्न्स हमें चाहिए और कैसे पता करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार यहां प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि हम किस टाइप के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको जरा समझने की कोशिश करिए। आइए यहां चलते हैं। जैसे देखिए ये आपको एक रेंज दिख रही होगी, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, ये दिख रहा है बीएल के ऊपर। यहां पे मैं समझाता हूं, देखो बहुत से पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल में, हर एक चीज को समझना जरूरी है। यहां पे देखो ध्यान से, जैसे ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, फिर देखो ये एक इस जोन में अटका, सो विद इन 10-15% की रेंज में अटक गया। उसके बाद जब वो ब्रेकआउट करता है तो उसका और फर्दर ट्रेंड एक्सटेंड होता है। तो ऐसे स्टॉक्स का मैं जब वो इस रेंज में हो तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा वो मुझे सीखना है। देखो यहां पर भी ये एक रेंज बना, इसका ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, सो मुझे ये आइडेंटिफिकेशन करना है। सोच के देखिए, आपको ये पहले से पता हो कि ये यहां पर आपको पता है कि ये टाइट रेंज के अंदर है, कटेगा तो शायद चांसेस है कि फटेगा एज पर द टेक्निकल। ओके, सो हम उसको कैसे देखेंगे। ऐसे ही अगर आप इसको देखें, सो देयर इज अगेन अ टाइट कंसोलिडेशन, ये आपको दिख रहा है, कटा तो फिर एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ। अभी की डेट में अगर आते हैं सो यहां पर देखिए, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये एक टाइट कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है, अभी बना नहीं है
बन रहा है। सो ये ब्रेकआउट करेगा तो कैसे डील होगा, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, उस पर चलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जरा सोच के देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया SGS एंटरप्राइजेस, यहाँ इसको देखिए। जैसे ये इस टाइप में यहाँ पर देखो एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास आकर यहाँ जैसे रुक गया था, और आपको पहले ही पता चल जाए कि यहां पर ये रुका हुआ है, मुझे बस ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करना है कि क्या ये मेरे सेटअप में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके बाद में मूवमेंट कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं। देखो पैसा कौन कितना कमाएगा, कमाएगा या नहीं कमाएगा, ये सब अपने लक के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, सबका अपना अपना विजन होता है, सबका अपना अपना भाग्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में, वो हम करते रहेंगे, कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ समझिए, मैंने यहाँ पर एक बना रखा है स्कैनर, मैंने एक स्कैनर बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। नीचे हमारे व्हाट्सअप आपको लिंक भी मिल जाएगा डायरेक्ट, और बाकी इसका लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने बना रखा है, एक तो पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स बाय शुभम अग्रवाल, ये अलग है, ये मैं आपको कभी और दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये एक मैंने बनाया स्टॉक्स इन कंसोलिडेशन 30 डेज, कैसा है ये, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आइए देखिए मैंने क्या तरीके से इसको बनाया है, अप ट्रेंड और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, सब कुछ इंक्लूड किया है यहाँ पे। ये स्कैनर बड़ा कमाल का है, ध्यान से देखिए। स्टॉक्स इन कंसोलिडेशन, यहाँ मैं पूरा दिखाता हूँ। स्टॉक इन टाइट कंसोलिडेशन, जूम कर दे थोड़ा, आ जाओ, इजी दिखेगा आपको, है ना। चलो ये देखो, स्टॉक्स इन टाइट कंसोलिडेशन सिंस लास्ट 30 डेज, पिछले 30 दिनों से जो एकदम एक कंसोलिडेशन जोन में अटके पड़े हो, यानी 30 दिन का वहां कंसोलिडेशन हो गया। अगर अब वो ब्रेकआउट करेंगे, सोच के देखो क्या होगा, ठीक है। विद इन 10% रेंज, 10% की रेंज में ही अटके हैं, यानी उनमें डाउन ट्रेंड तो नहीं आ रहा है, कंफर्म है। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो पहले से डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड बनाए। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, ट्रेडिंग अबो 250 EMA, जो 200 और 50 EMA के ऊपर है वो डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, ये भी हमें पता चल गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। और मार्केट कैप कर दी अबो 500 करोड़, ये इसलिए करी है ताकि हमारे पास थोड़े से लिक्विड स्टॉक आए, इलिक्विड कंपनीज नहीं आए। इसको आप 1000 करोड़ भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 10% रेंज करा, 15% भी कर सकते हैं। अब ये जो स्कैनर है, ये मेरा पूरा स्कैनर है, यहाँ मैंने बनाया है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब चलते हैं हमारे डायरेक्ट टू द पॉइंट यहाँ पर। तो अब देखिए सबसे पहले जो नाम आ रहा है दैट इज टोरेंट फार्मा। अगर मैं यहाँ पे खाली कर्सर रखूं, यू कैन सी यहां पर क्या हो रहा है। चलिए इसको एक बार हम क्यों ना वहां पर चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं। आइए यहां पर हम चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड टाइपिंग हियर द टोरेंट फार्मा नेम, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। नाउ सी दिस वन। अब सोचिए यहां पर जैसे ये है, अब पहले यहां भी अगर आप देखेंगे तो अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पे समझिए, टोटल समझेंगे। पहले देखो यहां से वो एक टाइट कंसोलिडेशन में था गिरावट के बाद, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ, समझ आया। यानी वहां एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन सकता है, स्विंग भी बनता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी बनता है, मोमेंटम राइडिंग भी बनती है। वहां हमें डिसीजन लेना आना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपको समझाता हूं, बहुत से लोग क्या करेंगे, गिरावट हुई, बेस बना, बेस का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, बेस के लो को वो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मोमेंटम और स्विंग को वो देखते हैं। हम उसके ऊपर नहीं जा रहे कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, हमें ये पकड़ना है कि ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे हो रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऐसे ही अगर आप ऊपर चलते हैं, यहां पर आए और हम यहां फिर से देखते हैं, देखो एक फिर से टाइट कंसोलिडेशन बना, लेकिन ब्रेकआउट वाज मिसिंग हियर। ब्रेकआउट मींस क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट, वो मिसिंग था। तो फिर ये कंसोलिडेशन और गहराता गया, गहराता गया, गहराता गया। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल यहां माना जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये नए रेजिस्टेंसेस बन गए। सो ये कंसोलिडेशन से निकल के वहां गया। उसके बाद क्या होता है वो हमें देखना होगा। आइए यहां पर चलते हैं। उसके बाद एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, फिर से देखिए यहां पर स्टॉक्स ऊपर गया और एक टाइट रेंज में आ गया 30-40 दिन के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहां से शुरुआत हुई सितंबर में और ये अक्टूबर हो गया, मतलब 30 दिन से ऊपर हो गए वैसे देखा जाए तो। और फिर देखिए यहां क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ऊपर जाने की कोशिश करी, क्लोजिंग नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट चाहिए, ओके। नहीं हुई तो उसके बाद आ जाओ, यहां ब्रेकडाउन होता है और फिर स्टॉक साइडवेज हो जाता है। आज की डेट में आइए, अभी देखिए स्टॉक क्या कर रहा है। यहां पर आइए, स्टॉक में देखिए क्या हुआ है, गिरावट आई, गिरावट के बाद एक बेस बिल्डिंग हुई और बेस बिल्डिंग कितने दिन की थी, ये यहां से शुरू हुई थी अगस्त से, और जो अब नवंबर में आके खत्म हो रही है स्टार्टिंग में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सब लगभग 4 महीने, 3 या 4 महीने के लगभग का कंसोलिडेशन, और यहां ब्रेकआउट हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसे ब्रेकआउट जो हो गए वो इतने डायरेक्ट हो गए कि इतना लंबा निकल गया वो सीधा। सो इसमें बहुत से बुल्स को दिक्कत आती है। लेकिन मैं एक चीज समझाता हूं, वो एक रेजिस्टेंस के पास है तो इसकी रीटेस्टिंग हो सकती है, तो वो इस रेजिस्टेंस को छोड़कर फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ जो है अपना व्यू शिफ्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर।
आइए एक और एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे। लगातार आप एग्जांपल्स देखते जाइए, आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अभी हम जेबी केमिकल के ऊपर रखते हैं अपना कर्सर। सी दिस वन, मैं क्या बोलूं बताओ? जेबी केम, हमें खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि रेंज क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, बड़े सपोर्ट बड़े रेजिस्टेंस। ये दिख रहा है चार्ट, आओ जरा चार्ट पे चलते हैं। यहां पर आइए, यहां पे हम गए, जेबी केम टाइप किया, आइए जेबी केमिकल, अरे कोमा टाइप हो गई क्या, या जेबी केमिकल एंड फार्मा। मैं कुछ नहीं बोलता, आप खाली देखो, ये लो यहां पर, ये क्लियर हुआ आपको? प्रॉपर कर देता हूं, लो एकदम टोटल जूम आउट, दिख रहा है? अब इसको समझो, यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखना। सो यहां हमें मिला, ये देखो एक टाइट रेंज यहां बनी हुई थी। अब मैं इसको तो छोड़ता हूं क्योंकि वो ऊपर आया हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है उसको टच करने आ रहा है। सो दैट मींस ट्रेंड फर्दर एक्सेलरेट हो सकता है अबोव दिस रेजिस्टेंस। तो मुझसे ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसको वापस देख सकता हूं। क्लियर हो रहा है? आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कंसोलिडेशन के बाद निकल रहे हैं या निकलने की तैयारी करने वाले हैं। ओके, अभी जो हमने देखे हैं वो तो ब्रेकआउट कर रहे हैं, अब ऐसे भी आएंगे जो अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहे, उस रेंज में है। अब उसके एग्जांपल पे चलते हैं। ये क्लियर हुआ आपको इतना? आगे चलिए, अब इसको देखिए जरा, यहां पर हम चलते हैं, यहां पे TBZ। अब इसको जरा एक बार अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने TBZ के ऊपर टाइप किया TBZ। आइए इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, गिरावट हुई, गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग हो रही है। अब ये बहुत छोटी रेंज में है, तो मैं इसको यहां ना देखकर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसको देखना प्रिफर करूंगा, क्योंकि ये पीछे सपोर्ट जोन भी था। हालांकि होगा ये भी एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बराबर ही। तो अब इसको मैं यहां ना देखकर यहां देखूंगा। अभी से हमने अलर्ट बना दिया, वॉच लिस्ट में लगा दिया कि इसके ऊपर रिव्यू करना है। क्लियर है? तो ऐसे हमें वो स्टॉक्स मिल गए जो डाउन ट्रेंड से अब रिवर्सल की तैयारी कर रहे हैं। इसके ऊपर होगी, अभी हम खाली वॉच लिस्ट में रह रहे हैं, अभी तो भरोसा नहीं, हो सकता और जाए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लगता हूँ औरबिंदो फार्मा। अब आइए जरा इसको देखिए, औरो फार्मा, इसको देखिए, चीजों को समझिए। यहां पे हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं उसको समझिए। ये हमने जूम आउट किया, देखिए जरा, गिरावट हुई है। अब इसमें कोई मुझे बोले कि आप इस रेजिस्टेंस को देख लो, ना नहीं देखूंगा। कोई बोले इसको देख लो, ना नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर मल्टीपल प्राइस एक्शन जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस है, 4-5 बार हुआ है। यहां अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास इतना ही तो चांस है, मुझे प्रॉपर ये जो होगा उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, तब तक नहीं मिलेगा। अभी से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या इसका मतलब यह है कि ये जो एक ब्रेकआउट हो सकता है ये गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें कंफर्ट कम होगा फॉर द कंटिन्यूअस राइडिंग। स्विंग वालों को तो वहां भी कंफर्ट मिल सकता है। क्लियर है? ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहां देखिए, अब इसको हम बात करते हैं, जैसे PI इंडस्ट्री को जाने दीजिए, ये निकला हुआ है थोड़ा। तेगा इंडस्ट्रीज, इसको भी हम नहीं देखते। हीरो मोटोकॉप, ये ऑलरेडी ऊपर कर चुका है काम। हिंदुस्तान फूड, आइए इसको देखते हैं जरा, यहाँ पे चलते हैं, हिंद फूड, यहाँ देखना इसको। ये इतना प्यारा स्कैनर है ना, आपको इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स देगा जो ब्रेकआउट करने वाले हैं, उनकी लिस्ट पहले मिल जाएगी, तो आप बाद में उनको रिव्यू कर सकते हो। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं सर बिफोर ब्रेकआउट कैसे फाइंड करते हो? यही मेथड है भैया, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, गिरावट के बाद देखो अब कौन से पॉइंट पे ज्यादा टकराया है। अभी रिसेंट में तो इस पे टकराया है, ओके, लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये प्रॉपर एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है। सो इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस जोन में घुसते ही मैं रिव्यू करूंगा। ओके, अभी क्या है, पूरी टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। यहां देखिए, समय नहीं गवाते ताकि अलग अलग आपको कंपनीज देखने को मिल जाए और चीजें सीखने को मिल जाए। यहां पे अभी हम चलते हैं लाइक लुपिन के ऊपर। आइए, लुपिन पे क्या है इसको देखिए। यहाँ पे हमने लुपिन का चार्ट खोला, ये देखिए लुपिन लिमिटेड। इसको अगर आप वैसे, हाँ इस पे देखो, बहुत बढ़िया, ये देखो एक इस जोन में बन रहा है, इसके ऊपर भी देखा जा सकता है, फिर ऊपर के रेजिस्टेंस समझे जा सकते हैं आफ्टर गिरावट। यहाँ देखो, इधर भी देखो, एक लगातार जब तेजी आ गई थी यहाँ से, तब देखो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन बना, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ वहाँ पे। क्लियर है ये चीज़? आगे समझिए, यहाँ पे आते हैं, इसको और देखिए, यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, जैसे टाटा पावर, मैंने कुछ दिन पहले टाटा पावर का वीडियो डाल के भी आप लोगों को बताया था। आइए टाटा पावर पे चलते हैं। यहाँ देखिए, एक टाइट कंसोलिडेशन जोन चाहिए अपने को। यहाँ देखिए, लुक एट दिस, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन मिल गया, टाइट कंसोलिडेशन है, विद इन 10% जोन के आसपास पिछले 30 दिन से चल रहा है और नए बड़े ब्रेकआउट के पास है, तो रिव्यू किया जा सकता है। यहीं पे हम आते हैं, इसको वापस देखते हैं एक बार, हम लोग CG पावर के ऊपर चलते हैं। आइए, मैं आपको कितने ही चार्ट्स दिखा सकता हूं जो आपके ध्यान में आ जाएंगे, तो आप समझेंगे उस चीज़ को। देखिए ध्यान से, एक यहाँ से तेजी बनी थी, तेजी बनने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज, ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन एक स्विंग बना। क्लियर है? अब ये वापस क्या करता है उसको हम अगेन रिव्यू करेंगे, उसके बाद जब नया कुछ होगा। आते हैं यहाँ पर और हम चलते हैं, जैसे सेकंड नंबर पेज पे देखते हैं, वहाँ क्या है। वहाँ पर जैसे अडानी पोर्ट का नाम आ रहा है, आ जाइए इसको चेक करते हैं। अडानी पोर्ट्स,
अडानी पोर्ट का है तो अडानी पावर भी एक बार चेक करेंगे, ठीक है। ओह वाह, दिस वन देखो ध्यान से, एक तेजी के बाद देखो अब ये पिछले 30 दिन से तो 10% रेंज में, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है कि पिछले 30 दिन से 10% रेंज में हो। अब मुझे चाहिए बड़ा रेजिस्टेंस, वो मुझे चार्ट पे चेक करना है, तो यहां मुझे खुद दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर फर्दर एक्सेलरेट होगा ट्रेंड, पीछे भी ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है, तो मुझे बिफोर ब्रेकआउट पहले ही ये वॉच लिस्ट में ऐड करने का मौका मिल गया। बहुत से लोग पूछते हैं कैसे पता चलता है, ऐसे चलता है, इसके अलावा और मेथड है, सारे धीरे धीरे एक एक वीडियो में लाता रहूंगा। इतना क्लियर हुआ। एक और अडानी पावर पे चलते हैं, जैसे मैं आपको उसमें मैंने मूव कैच किया था वो आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, दिस इज अडानी पावर, यहां देखो गिरावट के बाद क्या हुआ था, यहां देखो एक मूव कैच हुआ था प्रॉपर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, उससे पहले एक और हुआ था, यहां भी हुआ था, दिख रहा है, बट उसके बाद क्या हुआ, ना उसने एसएल काटा ना उसने टारगेट लिया, टाइम पास कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चुपचाप एक चीज का ध्यान रखना है, या तो एसएल या टारगेट, सिंपल सी बात यह है। मार्केट उसके बीच जो करता है वो आपका पेशेंस टेस्ट होगा, जिसमें पेशेंस है वो बैठेंगे, जिसमें नहीं है वो निकलेंगे और दूसरों को दोष देंगे, मुझे टीवी वाले ने फंसा दिया, मुझे इसने फंसा दिया। नो 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 नो, आपको फंसाता है आपका लालच और आपका डर, और कोई नहीं। आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है अगर मार्केट को डील करने की, डू नॉट ज्वाइन एंड कम टू दिस मार्केट। आपको सिंपली मैं बता देता हूं, खुद की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेना सीखेंगे, देन यू कैन डू समथिंग इन दिस मार्केट। अगर आप दूसरों पे थोपते रहेंगे, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। आपको 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई सक्सेस एंड ऑल माई फेलियर्स, तब आप कुछ समझेंगे उस चीज को, ठीक है। यहां से देखो एक प्रॉपर जैसे 10% रेंज में आ गया था टाइट कंसोलिडेशन में, आफ्टर दैट एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ एंड सी व्हाट हैपेंड यार आफ्टर दैट। सोच के देखो ना, इन चीजों को एनालाइज करो। 30 दिन से हमें 10% रेंज के अंदर वाले स्टॉक्स फाइंड करने हैं, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं। 10 कर लो, 15 कर लो, वो आपकी इच्छा है। आपको ऐसे कितने ही स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे मेरे पास अभी जो लिस्ट है वो खत्म हो रही है 32 स्टॉक्स पे, यहाँ देख सकते हो आप 32 स्टॉक्स पे लिस्ट जो है वो खत्म हो गई है। तो ये सारे कंपनीज हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप का ब्रेकआउट या टाइट कंसोलिडेशन रेंज में है, तो इनको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सी ऑयल इंडिया, यहाँ पे देखो एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास देखो वो टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। सो हमें वो चीज का ध्यान रखना है कि पिछले 30 दिन में उनका प्राइस 10% से ऊपर नहीं गया हो। आप 15% भी कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। ये सब चीजें अगर आप नोट करेंगे, देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पे किस टाइप से आप बिफोर ब्रेकआउट जो है वो कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो स्कैनर है ये हमारे व्हाट्सएप पे या फिर आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाए, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है, अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप आपके सामने चल रहे हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, अगर ये ऐसी एनालिसिस आप पर्सनली सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए वेव एनालिसिस में आइए, जहां प्रॉपर हम सेटअप के ऊपर बात करते हो, जो 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारी कॉलिंग पे बात नहीं होती है, हमारी टीम सिर्फ आपसे व्हाट्सएप पे रिटर्न में बात करेगी, ताकि हर एक चैट का हम रिकॉर्ड रखें। कोई आपको कॉल नहीं करेगा कि आप ये ज्वाइन करिए मत करिए, हमारी तरफ से कोई ऐसा कॉल नहीं आता है। ऐसे ही हमारी सेबी रजिस्टर्ड जो आरए सर्विसेज हैं, अगर आप उसमें पार्ट बनना चाहते हैं, स्विंग की सर्विस है जहां क्विक स्विंग होता है, एंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज जहां हम 6 से 18 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट टाइप जो हमारा रिसर्च है वो शेयर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से किसी को कॉल नहीं आता है, ना ही कभी मैसेज आता है कि आप ज्वाइन करिए। अगर कोई ऐसा आपके साथ करे तो वो फ्रॉड है, और हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ इस ऑफिशियल नंबर से होना चाहिए। इस ऑफिशियल नंबर के अलावा अगर आपके पास कहीं से भी कुछ भी आता है, समझ लीजिए कि वो शायद आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।